हेलो स्टूडेंट। इसके पहले हम लोगों ने वर्ब के पहले पार्ट को देखा। वर्ब के काइंड्स भी देखें, फिर हेल्पिंग वर्ब के काइंड्स भी डिस्कशन हो चुका था। हेल्पिंग वर्ब के दो काइंड्स, पहले प्राइमरी वर्ब फिर मॉडल वर्ब, ये बताया जा चुका है। और इसके पहले पार्ट में, पहले वीडियो में प्राइमरी वर्ब के बारे में पूरा डिस्कस हो चुका था। प्राइमरी वर्ब के कितने फॉर्म्स होते हैं, 3 फॉर्म्स होते हैं, बी वर्ब्स, हैव वर्ब्स, डू वर्ब, ये सारा पहले पार्ट में कंप्लीट हो चुका है। इस सेकंड पार्ट में हम लोग सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करेंगे मॉडल वर्ब के बारे में। मॉडल वर्ब के बारे में हम लोग जानेंगे कि मॉडल वर्ब क्या होता है और इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, ये भी सीखेंगे। एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन स्टूडेंट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले जानेंगे मॉडल वर्ब होता क्या है। तो मॉडल वर्ब किसके प्रकार है, किसके काइंड से? ये हेल्पिंग वर्ब के काइंड से। जैसे कि हेल्पिंग वर्ब को 2 पार्ट में बांटा गया है, एक प्राइमरी और दूसरा मॉडल वर्ब। प्राइमरी वर्ब में क्या क्या पार्ट्स हुए हैं ये डिस्कस हो चुका है, आप पहले वीडियो को देख सकते हैं, वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगी। और आज सेकंड पार्ट सिर्फ मॉडल वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। तो मॉडल वर्ब क्या है? अ मॉडल वर्ब इज़ अ टाइप ऑफ एक्सिलरी वर्ब। मॉडल वर्ब एक एक्सिलरी वर्ब ही है, एक सहायक क्रिया ही है, लेकिन इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस, लेकिन इसका इस्तेमाल किया जाता है किसके, कब इस्तेमाल किया जाता है? अगर हमको किसी की एबिलिटी को शो करना हो, एक्सप्रेस करना हो या दिखाना हो, एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, सजेशन, परमिशन, ऑब्लिगेशन, ड्यूटी, अगर इन सब भावों को अगर व्यक्त करना हो तो हम लोग उस सेंटेंस में मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में। आई बात समझ में? तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में मॉडल वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर? अब हेल्पिंग वर्ब के रूप में मॉडल वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है, तो मॉडल वर्ब क्या क्या हैं ये भी तो जानना ज़रूरी है। तो क्या क्या है? कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, ऑट टू, डेयर, नीड टू, यूज टू। ओके, ये 13 है। अब आइए एक एक करके इसका इस्तेमाल हम लोग करना सीखेंगे कि सेंटेंस में इन सबों का इस्तेमाल, इन सबों का यूज कब और कैसे करेंगे। आइए पहले पहले हम लोग देखते हैं कैन का इस्तेमाल। तो कैन का इस्तेमाल कैसे कब करेंगे हम लोग? तो कैन का इस्तेमाल के लिए क्या लिखें? टू एक्सप्रेस एबिलिटी, कैपेसिटी, पॉसिबिलिटी या परमिशन या पावर अगर शो करना हो तो हम उस केस में कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर सेंटेंस में किसी की योग्यता दिखाना हो, किसी की क्षमता दिखाना हो, अगर संभवता दिखाना हो, अनुमति दिखाना हो, या किसी की शक्ति के बारे में अगर चर्चा करना हो, डिस्कस करना हो या सेंटेंस लिखना हो तो हम लोग कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ याद रखिएगा कि अगर कोई काम करने का श्योर हो, अगर कोई व्यक्ति काम को श्योर कर सकता है, निश्चित रूप से कर सकता है, तो भी आप उस सेंटेंस में कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल में आप समझ पाएंगे, यू कैन स्विम। अगर हम ये सेंटेंस में लिखते हैं यू कैन स्विम, इसका मतलब है कि आप तैर सकते हैं, कन्फर्म है, ये निश्चित है कि आप तैरना जानते हैं। आई बात समझ में? आई कैन लिफ्ट दिस हैवी बैग। मैं इस भारी बैग को उठा सकता हूँ, कन्फर्म है, यहाँ पर भी निश्चित बताया जा रहा है कि मैं इस बैग को, इस थैले को, भारी थैले को उठा सकता हूँ। आई बात समझ में? स्मोकिंग कैन कॉज कैंसर। धूम्रपान से कैंसर हो सकता है, पॉसिबिलिटी यहाँ दिखाया जा रहा है। शी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम।
वह इस समस्या को हल कर सकती है। यहाँ पर भी एबिलिटी की बात दर्शाई जा रही है। तो इस तरह के सेंटेंस में जहाँ आप देखिएगा कि सब्जेक्ट उस काम को करने के लिए निश्चित रूप से तैयार है, तो आप वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर? आइए कुड देखते हैं। कुड का इस्तेमाल बच्चों सेम पास्ट फॉर्म के लिए किया जाता है। जैसे कि सकता है, तो यहाँ पे सेम चीज़ रहेगा। यहाँ पे भी जैसे कि एक्सप्रेस, एबिलिटी, कैपेसिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर सेंटेंस को पास्ट में दिखाना हो तो आप वहाँ पे कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर? जैसे अगर सेंटेंस को पास्ट में दिखाना था तो यू कुड कैच द ट्रेन, आप ट्रेन को पकड़ सकते थे। ही कुड हेल्प देम, वह उन लोगों की मदद कर सकता था। ही कुड नॉट स्पीक फ्रेंच, शी कुड नॉट स्पीक फ्रेंच, वह फ्रेंच नहीं बोल सकती थी। आई कुड नॉट बाई कॉस्टली गिफ्ट, मैं कीमती उपहार नहीं खरीद सकता था। तो आई बात समझ में? यहाँ पे सकता था पास्ट में अगर सेंटेंस को लिखना हो तो आप कुड का इस्तेमाल करेंगे। आइए मे का इस्तेमाल। मे का यूज़ सेंटेंस में आप कहाँ और कब करेंगे? तो मे का यूज़ आप करेंगे पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी या विश और सीक परमिशन। या तो आपको मे का इस्तेमाल अनुमति लेना हो, या आपको प्रोबेबिलिटी दिखाना हो, अनुमान लगाना हो, या फिर आप इच्छा जाहिर अगर करते हैं, विश करते हैं, ठीक है, या फिर परमिशन लेते हैं, तो आप यहाँ पे मे का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? जैसे स्टूडेंट अभी हम लोग इसके पहले कैन का इस्तेमाल करना सीखे, तो कैन का इस्तेमाल में हम लोग क्या सीखें? कैन मतलब होता है शकना, ठीक है, तो मे मतलब भी होता है शकना। क्लियर? लेकिन कैन में क्या है कि काम करने, सब्जेक्ट जो है काम करने के लिए निश्चित रूप से तैयार है, वो काम को कर सकता है, तो हम लोग कैन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मे का इस्तेमाल करने का मतलब ये होता है कि काम करने के लिए वो निश्चित रूप से तैयार नहीं है, मे भी कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। आई बात समझ में? यहाँ पे श्योर, नॉट श्योर, नॉट श्योर अगर सेंटेंस में है कि वो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, आप उसके लिए श्योर नहीं हैं, तो आप उस सेंटेंस को हेल्पिंग वर्ब के रूप में आप मे का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मे आई कम इन सर, आप अनुमति ले रहे हैं, तो हो सकता है कि सर आपको बुला भी सकते हैं, नहीं भी बुला सकते हैं, क्योंकि आप अनुमति ले रहे हैं अंदर आने के लिए। आई बात समझ में? हामिद में विन द रेस, हामिद मैच रेस जीत सकता है, हामिद रेस जीत सकता है। तो यहाँ पे हामिद अब श्योर नहीं है, जीत भी सकता है, नहीं भी जीत सकता है। क्लियर? यू में गो नाउ, अब आप जा सकते हैं, आपको परमिशन दिया गया, अनुमति दे दी गई, आप जा सकते हैं। आई बात समझ में? तो देखिए ये सारी चीज़ें क्या है कि पॉसिबिलिटी है, आपको बुलाया भी जा सकता है, नहीं भी बुलाया जा सकता है, आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। एक सेंटेंस मैंने विश के लिए डाला यहाँ पे, मे यू लिव लॉन्ग, आप लंबे समय तक जीवित रहें। तो कहीं कहीं पे मे का इस्तेमाल आपने देखा होगा, इसके पहले वीडियो जो मैंने बनाया सेंटेंस को लेकर के, वहाँ पे भी इस मे के लिए कुछ सेंटेंस को डिस्कस किए हैं। अब आइए माइट का इस्तेमाल कहाँ पे करेंगे, माइट का यूज़ कहाँ पे किया जा सकता है? पहली बात फिर से वही रिपीट हम करना चाहेंगे कि मे के लिए जो चीज़ है वही सेम चीज़ माइट के लिए भी है, लेकिन सेंटेंस पास्ट में हो जाएगा। सेंटेंस को अगर पास्ट में कहना है तो आप कैसे कहेंगे? ठीक है, एक और चीज़ स्टूडेंट बताना हम चाहेंगे, कहीं कहीं पे आप ये देखेंगे कि अगर माइट का इस्तेमाल करते हैं, क्लियर, माइट का इस्तेमाल करते हैं और सेंटेंस को पास्ट में लिखना है, तो डायरेक्ट आप माइट का इस्तेमाल करके पास्ट में नहीं लिख सकते। आपको पास्ट में लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? माइट, उसके बाद हैव लगाना पड़ेगा, उसके बाद
वर्ब का थर्ड फॉर्म। इस बात को आप एकदम याद रखिएगा, नहीं तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्लियर? फिर से हम इसको रिपीट करते हैं कि अगर आप माइट का इस्तेमाल करते हैं, क्लियर, और सेंटेंस को आप पास्ट में लिखना चाहते हैं, तो उस केस में आपको माइट, उसके बाद हैव, फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए, तब आप उस सेंटेंस को पास्ट में लिख सकते हैं। अगर आप चाहे कि माइट लिख करके डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अगर लगा देते हैं, तो आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर? तो जैसे कि देखिए, यू माइट हैव किल्ड देम, तुम उन्हें मार सकते थे, अब ये सेंटेंस बनेगा। ठीक है। आई माइट हैव बॉट फैंसी ड्रेस, मैं फैंसी ड्रेस खरीद सकता था। शी सेड डैट इट माइट नॉट बी ट्रू, वह कही कि ये सच नहीं था या सच नहीं हो सकता था। दे माइट हैव नॉट किल्ड वेरी हॉट फूड, दे माइट हैव नॉट लाइक्ड वेरी हॉट फूड। इसका मतलब क्या होता है कि वे गर्म खाना नहीं पसंद किया करते थे। तो इस तमाम सेंटेंस में क्या देखें, सकते थे वाली बात आ रही है, और सब में आप गौर से ये देखेंगे, माइट, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, हैव, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा गया है। क्लियर? आइए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। विल, ये तो आप लोग को पता होगा, विल फ्यूचर टेंस में लिखते हैं। सिर्फ आई और वी को छोड़ करके बाद बाकी आपके सब्जेक्ट जो भी हैं, आप वहाँ पे विल का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर बात? जैसे द प्रिंसिपल विल डिलीवर द स्पीच ऑन रिपब्लिक डे, प्रिंसिपल रिपब्लिक डे पर भाषण देंगे। दे विल गो टू सिनेमा टू वॉच न्यू मूवी, वे लोग नई मूवी देखने के लिए सिनेमा घर जाएंगे। विल यू टेल मी द वे द हावड़ा स्टेशन, क्या आप मुझे हावड़ा स्टेशन का रास्ता बताएंगे। शी विल गिव मी फिजिक्स नोट, वह मुझे फिजिक्स की नोट देगी। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं ये भविष्य की कही जा रही है, फ्यूचर में है, तो आप विल का इस्तेमाल करेंगे। आइए उसी तरीके से वुड का इस्तेमाल, तो वुड का इस्तेमाल कहाँ करेंगे स्टूडेंट? वुड का भी सेम, जैसे कि कैन का कुड, मेक का माइट पास्ट में हो रहा, तो विल का वुड पास्ट में। अगर सेंटेंस को पास्ट में दिखाना हो तो विल का वुड होगा। ये आप नरेशन में कर सकते हैं, देखेंगे तो देखेंगे कि सेंटेंस अगर विल में लिखा हुआ है तो आपको इनडायरेक्ट में चेंज करके आपको वुड लगाना पड़ता है। क्लियर बात? इसके अलावा सेंटेंस में अगर आप ऑफ़र दिखाना चाह रहे हैं या ऑफ़र देना चाह रहे हैं या किसी को इनविटेशन देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो उस केस में भी आपको वुड का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है। जैसे वुड यू लाइक टू हैव कॉफ़ी, क्या आप कॉफ़ी लेना चाहेंगे, कॉफ़ी पीना चाहेंगे। क्लियर? आई वुड लाइक टू इन्वाइट यू ऑन माई बर्थडे, मैं आपको अपने बर्थडे पर बुलाना चाहता हूँ या चाहूँगा या चाहता हूँ, जो भी। जैसे कि आप, ये क्या है, सेंटेंस में एक इनविटेशन आप दे रहे हैं। शी टोल्ड मी डैट मोहित वुड हेल्प हर, वह मीरा से, शी टोल्ड मीरा डैट मोहित वुड हेल्प हर, इसका मतलब क्या कि वह मीरा से बोली कि मोहित उसकी मदद करेगा। फिर उसके बाद क्या है, वुड यू प्रेफर अ कप ऑफ टी विथ मी, क्या आप मेरे साथ एक कप चाय पीना पसंद करेंगे। तो ये क्या चीज़ है, इस सेंटेंस में हम लोगों ने क्या देखा कि कोई इनविटेशन दे रहा है, कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, या कोई पास्ट में दिखा रहा है सेंटेंस को। आई बात समझ में? उसी तरीके से आगे फिर बढ़ते हैं। सेल, सेल भी हम लोग पढ़ चुके हैं टेंस में कि आई और वी के साथ हम लोग सेल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर किसी चीज़ के साथ, जैसे कि अगर ही के साथ अगर सेल लगा देते हैं, ठीक है, यू के साथ अगर शैल लगा देते हैं, तो उसका मतलब हो जाता है अवश्य, आप अवश्य करेंगे।
ऐसे जैसे कि मैं खाऊंगा तो मैं खा भी सकता हूँ, नहीं भी खा सकता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं अवश्य खाऊंगा। तो इसका मतलब क्या होगा, ही शैल इट। आई बात समझ में। तो उसी तरीके से कि अगर आई और वी के साथ तो जनरली लगता है सर, लेकिन अगर इंस्ट्रक्शन देना है और उस इंस्ट्रक्शन को मानना ही पड़ेगा, रूल्स जो नियम है आपको अवश्य मानना होगा, कोई लीगल इन्फॉर्मेशन है जो आपको अवश्य मानना पड़ेगा, तो उस केस में आप सब्जेक्ट चाहे जो भी रहे, उस केस में आप शैल का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर। जैसे पहले ही आप देखिए, द रूल ब्रेकर्स शैल बी पनिश्ड। यहाँ पे आई और वी नहीं है, लेकिन फिर भी शैल का इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब ये होता है कि जो भी रूल तोड़ेगा उसे दंडित किया जाएगा, दंडित किया जाएगा। आई शैल गो टू केरला टुमारो। मैं कल केरला जाऊँगा। शैल वी विजिट द ताजमहल। क्या हम लोग ताजमहल देखेंगे। यू शैल ओबे द रूल्स ऑफ दिस कंपनी। आपको इस कंपनी के रूल नियम मानने होंगे, मानेंगे। तो ये क्या देखें हम लोग कि आई के साथ लगा, वी के साथ भी लगा, लेकिन दो ऐसे है जिसमें आई और वी तो नहीं है, लेकिन शैल का इस्तेमाल किया गया। इसका मतलब उसके नियम हो या जो भी इस नियम कानून को उल्लंघन किए करेगा तो उसे दंड दिया जाएगा। उसी तरीके से शुड का इस्तेमाल आपका देखेंगे कि शुड कहाँ पे होता है। तो जैसे शुरुआती से हम देखते आ रहे हैं, कैन कुड में जा रहा है, मे माइट में जा रहा है, विल वुड में गया, तो शैल शुड में जाएगा। ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात ये हुई कि शुड का इस्तेमाल हम लोग किसी को जब एडवाइस देते हैं चाहिए के रूप में, तो वहाँ पे होगा। ड्यूटी अगर हमें, मेरा ये कर्तव्य है उसे करना चाहिए, तो शुड का इस्तेमाल करेंगे। किसी को अगर हम सजेशन देते हैं तो उस केस में भी आप हेल्पिंग वर्ब के रूप में शुड का इस्तेमाल करेंगे एज ए मॉडल वर्ब। ओके। जैसे सेंटेंस को देखते हैं, वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। हम लोगों को अपने एल्डर्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो क्या ये एक ड्यूटी है, ठीक है। यू शुड हेल्प द पुअर्स। आपको गरीबों की मदद करनी चाहिए, ठीक है। तो क्या है ये, एक एक एडवाइस हुआ ये कि करनी चाहिए, करना चाहिए, गरीबों की मदद करना चाहिए। वी शुड नॉट थ्रो द गार्बेज ऑन द रोड। हम लोगों को गार्बेज रोड पे नहीं फेंकना चाहिए, कूड़ा करकट को रोड पे नहीं फेंकना चाहिए। ये भी एक सजेशन है कि भाई नहीं करना चाहिए, ये गलत है। यू ऑल शुड बी पंक्चुअल। आप सबों को पंक्चुअल होना चाहिए। तो देखिए सेंटेंस में क्या था, सेंटेंस में ड्यूटी दिखा रहा है, कोई एडवाइस दे रहा है, कोई सजेशन दे रहा है। क्लियर। तो उस केस में आप क्या करेंगे, शुड का इस्तेमाल करेंगे। आई बात समझ में। चलिए मस्ट को देख लेते हैं। मस्ट, मस्ट मतलब भी होता है चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, आपको स्ट्रांग पॉसिबिलिटी, मतलब क्या आपको अवश्य करना चाहिए, आपको ये करना ही चाहिए। अगर इस सेंटेंस में अगर फोर्स किया जाए कुछ काम करने के लिए, ठीक है, तो आपको वहाँ पे शुड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, मस्ट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर टीचर्स। अगर हम यहाँ पे शुड करते हैं तो आप टीचर का सम्मान कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, तो ऐसे ये तो गलत है ना। टीचर का सम्मान तो हमेशा करना चाहिए, माने चाहिए, ये हमारा क्या है, एकदम स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है, करना चाहिए हमारे टीचर का सम्मान, ठीक है। तो उस केस में आप यहाँ पे शुड का नहीं बल्कि क्या करेंगे, मस्ट का इस्तेमाल करेंगे। वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर टीचर्स। ओके। वी मस्ट परफॉर्म आवर ड्यूटी टुवर्ड्स द कंट्री। हमें अपने देश के प्रति ड्यूटी को हमेशा करना चाहिए, देश के प्रति जो हमारे कर्तव्य हैं वो हमेशा करते रहना चाहिए। ऐसा थोड़ी ना कि कर शुड लगाते हैं, वी शुड परफॉर्म आवर ड्यूटी टुवर्ड्स द कंट्री। हम अपने देश के लिए कुछ कर्तव्य हैं वो कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, या करना चाहिए। ऐसे लाइटली तो नहीं कह सकते हैं, बल्कि फोर्सली कहेंगे
कि हम सबों को देश के प्रति जो कर्तव्य है वो करना चाहिए। एकदम एकदम स्ट्रांग पॉसिबिलिटी को शो करना है। ठीक है। उसके बाद यू मस्ट वर्क हार्ड, तुम्हें कठिन मेहनत करना चाहिए। तुम्हें कठिन मेहनत करना चाहिए क्या करने के लिए? टू गेट हायर रैंक, अच्छे रैंक लाने के लिए, ऊंचे रैंक लाने के लिए तुम्हें क्या करना चाहिए? कठिन मेहनत करना चाहिए। ये कंपल्शन है, ये दबाव है कि आपको अगर अच्छे रैंक लाना है तो आपको कठिन मेहनत करना होगा। क्लियर? यू मस्ट अटेंड द मीटिंग, आपको इस सभा में शामिल होना चाहिए, अवश्य होना चाहिए। आपको इस सभा में शामिल होना चाहिए। तो मस्ट लग गया, इसका मतलब आपको उस सभा में बैठना होगा, आपको आना होगा। कंपल्सरी शो कर रहा है यहाँ पे। क्लियर बात समझ में आई? अब आइए ऑट टू का। ऑट टू को देखते हैं। ऑट टू का मतलब भी होता है चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि अगर सेंटेंस में कोई ऑब्लिगेशन हो, कुछ मोरल ड्यूटी हो, ठीक है, कोई मोरल ड्यूटी अगर शो करना हो तो आप वहाँ पे क्या करना होगा? जो नैतिकता वाली बातें अगर कही जाती है तो आप उस केस में वहाँ पे ऑट टू का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? जैसे चिल्ड्रन ऑट टू लव देयर पेरेंट्स, बच्चों को अपने माता पिता से प्रेम करना चाहिए, पेरेंट्स से प्रेम करना चाहिए। वी ऑट टू सर्व आवर कंट्री, हम लोगों को देश के लिए सेवा करनी चाहिए। तो ये क्या है? हम अपने बच्चों को क्या करते हैं? एक मोरल ज्ञान देते हैं। जब मोरल ज्ञान देते हैं तो हम लोग उस सेंटेंस में ऑट टू का इस्तेमाल करेंगे। यू ऑट टू डू अवे विथ प्रैक्टिस, आपको इस काम से दूर रहना चाहिए। ठीक है, हम बच्चों को समझाते हैं इस तरह का बोल करके। शी ऑट टू विजिट हर फ्रेंड्स एट वंस इन अ वाइल, उसे अपने दोस्तों से एक बार मिलना चाहिए। क्लियर? तो ये सेंटेंस क्या है? ये सेंटेंस में ये देखने को मिलता है कि आप क्या करते हैं? एक ऑब्लिगेशन देते हैं, एक सुझाव देते हैं बच्चों को कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो मोरल ज्ञान जो होता है, जो मोरल वैल्यूज़ होते हैं, वो इस सेंटेंस में अगर आपको लिखना हो तो आप ऑट टू का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? डेयर, आइए, डेयर का मतलब क्या होता है? अगर सेंटेंस में कुछ साहस दिखाना हो, करेज दिखाना हो, तो आप लिखेंगे डेयर। ओके? जैसे हाउ डेयर यू कम हेयर, तुम्हें यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? तो सेंटेंस में ये करेज वाली बात हुई ना। डोंट डेयर टू रन हेयर, डोंट डेयर टू रन अवे हेयर अगेन, यहाँ आने की दोबारा, यहाँ पे हम लोग क्या लिखें कि डोंट डेयर टू रन अवे हेयर अगेन, दोबारा भागने की कोशिश तुमने कैसे की? ठीक है। शी डेयर्स टू टेल द ट्रूथ, वह सच बोलने की हिम्मत करती है, साहस करती है। शी डेयर्स टू डू इट, वह ऐसा करने की हिम्मत करता है। तो क्लियर? तो अगर सेंटेंस में साहस दिखाना हो या कोई काम करने के प्रति अपने हिम्मत या जोश को दिखाता है तो आप उस केस में डेयर का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? नीड, नीड टू, नीड का इस्तेमाल हम लोग कहाँ पर करेंगे? नीड का मतलब होता है आवश्यकता, जहाँ पे ज़रूरी हो, नेसेसिटी हो। क्लियर बात? जैसे सेंटेंस में ही देख लेते, समझ, सेंटेंस देखेंगे एकदम समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे क्या लिखना है। नीड, वी नीड टू एजुकेट आवर गर्ल्स, हम लोगों को अपने लड़कियों को शिक्षित करने की आवश्यकता है। क्लियर? गवर्नमेंट नीड्स टू रेस्क्यू द विक्टिम ऑफ फ्लड, सरकार को बाढ़ से पीड़ितों को बचाने की आवश्यकता है। यू नीड नॉट वरी अबाउट मीट,
आपको मेरे बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वी नीड टू क्लीन आवर सोसाइटी। हम लोगों को अपने समाज को साफ रखने की आवश्यकता है। ठीक है, तो जहाँ पे नेसेसिटी वाली बात आए तो आप वहाँ पे नीड का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर। और आखिरी है यूज्ड टू। ठीक है, तो यूज्ड टू का मतलब हमारे जो हैबिट्स जो पास्ट में थे, या कुछ ऐसे काम जो हम लोग अपने आदत से मजबूर है, जो हम लोग हमेशा कर दिया करते हैं, या अनुभव जो हमारा अनुभव पहले से है और अभी तक है। तो इस तरह के सेंटेंस में अगर आप कोई काम को लगातार करते हुए आ रहे हैं तो उस केस में आपको यूज टू का इस्तेमाल करना होगा। जैसे माय फादर यूज टू प्ले पियानो। मेरे पिताजी पियानो बजाया करते थे, यानी कि वो क्या कर रहे हैं, करते थे, काम करते आ रहे थे, अब नहीं कर रहे। सी यूज टू सिंग अ सॉन्ग। वो गाना गाया करती थी। ठीक है, यानी कि गाना गाना उसका एक हैबिट बन चुका था। सी यूज टू स्मोक बट नाउ यू डू नॉट स्मोक। तुम धूम्रपान किया करते थे लेकिन अब तुम नहीं करते हो। क्लियर। सी डिड नॉट यूज टू लाइक चॉकलेट। वह चॉकलेट खाना पसंद नहीं किया करती थी। ठीक है, तो ये 13 मॉडल्स वर्ब कंप्लीट हुए और आई होप आप लोगों को समझ में भी आया होगा। किसी तरह का कोई और भी डाउट्स हो तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बता सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे। ओके, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू वेरी मच।